सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पतन के जो 8 चरण चल रहे हैं, जिनमें सबसे पहला है विषय स्मरण। विषयों का स्मरण क्यों होता है, विषयों की याद क्यों आती है? कल बताया था कि पूर्वाभ्यास से जिसे भगवान ने संस्कार कहा, स्मृति कहा, कहीं वासना कहा, और कहीं कहीं संस्कार को दैव नाम भी भगवान ने दिया। कल जो 5 कारण बताए थे, अधिष्ठान, कर्ता, करण, इंद्रियां, इंद्रियों की चेष्टा और दैव, ये 5 कारण यदि सात्विक हैं तो कर्म सात्विक होगा। ये 5 कारण यदि राजसी हैं तो कर्म भी राजसी होगा। और 5 कारण यदि तामसी हैं तो कर्म भी तामसी होगा। अधिष्ठान कहते हैं शरीर को। शरीर सात्विक होना चाहिए, क्योंकि शरीर में जब तक सात्विकता नहीं है तो कर्म सात्विक नहीं होगा। क्योंकि रामायण जी में कहा गया, तामस्तन कछु साधन नहीं। तामसी शरीर से कोई साधन हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने कहा अधिष्ठान, अधिष्ठान माने शरीर, ये सात्विक होना चाहिए। कर्ता, करने वाला सात्विक होना चाहिए। हमारी जो इंद्रियां हैं, जिनसे काम किया जाता है, वो भी सात्विक होनी चाहिए। इंद्रियों की जो चेष्टा है वो भी सात्विक होनी चाहिए। और दैव यानी संस्कार, ये सात्विक होने चाहिए। विषय स्मरण होता ही इसलिए क्योंकि हमारे संस्कार जो हैं वो सात्विक नहीं है, विषयों के संस्कार हैं। और जैसे वासना होती है, जैसे संस्कार होते हैं, वैसा ही फिर स्मरण होता है, उसी की स्मृति होती है। संस्कार विषयों के हैं तो स्मृति विषयों की होगी, स्मरण विषयों का होगा। संस्कार यदि सात्विक हैं, शुद्ध हैं,
तो अपने आप स्मरण भगवान का होगा, भगवत स्मरण होगा। हमारे ये संस्कार शुद्ध कैसे हों, कैसे सात्विक बने, उसके लिए 10 चीजें बताई थी भगवान ने। 11वें स्कंद में 13वें अध्याय में भगवान ने वो 10 चीजें बताई हैं, जिसमें सबसे पहली आगम है। चौथे श्लोक में आगम माने अच्छे शास्त्र पढ़ा जाए, अच्छी चीजें पढ़ी जाए, अच्छी चीजों का श्रवण हो, अच्छी चीजें सुनी जाए। अपह दूसरी चीज बताइए। अपह माने हमारा जो खान पान है वो सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है शरीर पर, मन पर। जैसे कल उदाहरण दिया था श्री नागरीदास जी महाराज का। दूषित द्रव्य का भोजन करने से नागरीदास जी को स्वप्न में गलत चीजें दिखाई दी। जहां उन्हें नित्य ठाकुर श्री जी का दर्शन होता था, वो गलत अन्न खाने से कहीं मांस दिखाई दे, कहीं रक्त दिखाई दे। तो क्योंकि अपह खान पान का बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर तीसरी चीज आगमो अपह प्रजा। प्रजा माने होता है संग। संग ठीक होना चाहिए, क्योंकि जब तक संग ठीक नहीं है, नीति शास्त्र में कहा गया है कि जैसा आदमी संग करता है वैसा ही बन जाता है। हीयते ही मतस्तातम हीन ही संग समागमात। यदि हम हीन व्यक्ति का संग करते हैं, हीन से मतलब निंदक का संग किया, दुष्ट का संग किया, अभावुक का संग किया, तो उससे हमारी जो बुद्धि है वो हीन हो जाएगी। हम भी निंदा करेंगे, हम भी अभाव पैदा करेंगे, हम भी दूसरे की श्रद्धा को नष्ट करेंगे। तो इसलिए हीन व्यक्ति का कभी संग न करें, जिसकी बुद्धि में हीनता है। हीयते ही मतस्तातम हीन ही संग समागमात। और समैष्ट समतामेति। जैसा संग करेंगे, यदि साधारण बुद्धि वाले का संग कर रहे हैं तो बुद्धि साधारण हो जाएगी, और विशिष्ट ही च विशिष्टता। यदि विशिष्ट लोगों का संग करेंगे, विशिष्ट लोग संत होते हैं, महात्मा होते हैं, यदि उनका संग किया तो अपने आप बुद्धि में वैशिष्ट्य आ जाएगा, बड़प्पन आ जाएगा। तो संग सदा विशिष्ट होना चाहिए, महापुरुषों का संग होना चाहिए, जहां से हमारी श्रद्धा की हत्या हो रही हो, जहां से हमारा भाव नष्ट हो रहा हो, जहां से हम निंदा करना सीख रहे हैं, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ये जो 10 चीजें बताई, ये 10 चीजें यदि सात्विक हैं तो कर्म सात्विक होंगे, राजसी हैं तो राजसी कर्म होंगे, और तामसी हैं तो तामसी कर्म होंगे। तो 10 चीजें सात्विक होनी चाहिए। आगम, अपह और प्रजा तीसरी चीज चल रही है। सात्विक संग होना चाहिए। ऐसे संग के लिए मना किया, जाइए ना तहां जहां संगत को संगत है। ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां से हमें कुसंग मिल रहा है। संग के बड़े अच्छे उदाहरण दिए इस कवित्त में। जाइए ना जहां तहां संगत को संगत है, कायर के संग सूर भागी है पे भागी है। यदि डरपोक आदमी का कोई वीर पुरुष संग कर लेगा तो वो भी, उसके अंदर भी कायरता आ जाएगी, वो भी डरपोक बन जाएगा। और वीरता का मतलब केवल लड़ने मारने वाले ही वीर नहीं होते। वीरता का मतलब कि हम कभी भी भक्ति शूर नहीं बन पाएंगे, भक्ति शूर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि कायर के संग सूर भागी है पे भागी। यदि निंदक का संग किया, ये निंदक कायर होते हैं, ये भक्ति मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। ऐसों का संग करेंगे तो हम भी भक्ति मार्ग से गिर जाएंगे, हम लोग भी नहीं चल पाएंगे। तो संग करें भावुक का, श्रद्धावान का, भक्तों का। क्योंकि संग का इतना महत्व है, संग का इतना प्रभाव पड़ता है। और भी कई उदाहरण दिए। फूलन के संग बसे फूलन की बास होत। जैसे तेल में, किसी तेल में फूल डाल दो तो उसमें फूल की गंध हो जाती है, वो तेल फुलेल बन जाता है संग के प्रभाव से। और उसी जगह कामिनी के संग काम जागी है पे जागी है। गलत संग किया किसी कामी ने, कामी का संग किया या कामिनी का संग किया, क्योंकि भागवत जी में स्पष्ट मना कर दिया। 7वें स्कंद में एक जगह प्रसंग आता है कि मनुष्य को जहाँ वर्णाश्रम धर्मों का निरूपण हुआ है, तो ब्रह्मचारी के जब धर्म कर्म बताए तो वहाँ एक जगह कहा है कि ब्रह्मचारी को ना तो कभी स्त्री का संग करना चाहिए और ना कभी स्त्री संगियों का संग करना चाहिए। क्योंकि जब तक स्त्री संग है तब तक ब्रह्मचर्य नहीं बन सकता। क्योंकि कामिनी के संग काम जागी है पे जागी है। कामी का संग करेंगे तो निश्चित काम उत्पत्ति होगी। इसीलिए ये संग के बहुत अच्छे उदाहरण दिए, और भी कई उदाहरण दिए इस कवित्व में। घर बसे घर में वैराग्य कहाँ, मोह ममता में चित्त पागी है पे पागी है। जब तक घर में रह रहे हैं तब तक निश्चित है कि जो वैराग्य रस है वो वैराग्य रस नहीं मिल पाएगा। इसलिए गोकर्ण जी ने भी अपने पिता आत्मदेव को कहा कि जाओ घर छोड़कर वन में जाकर भजन करो। और जब वन में जाकर भजन किया तब उन्हें वैराग्य रस की प्राप्ति हुई।
घर में रहने पर वैराग्य हो ही नहीं पाएगा। मोह ममता में चित्त पागी है। कभी बेटा आया, कभी स्त्री आई, कभी नाती आया, तो आदमी जीवन भर मोह ममता में फंसा रहता है। इसलिए गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ है, सन्यास है, ये सब आश्रम बनाए गए कि जीव इनसे विरक्त हो, इनसे राग हटे उसका। इसलिए विदुर जी महाराज ने भी धृतराष्ट्र को यही उपदेश दिया था प्रथम स्कंध में। प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में 26वें श्लोक में आता है, विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को कहा कि यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत स नरोत्तमः। पहले तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत फटकारा कि कहां जीवाश्रय लिए पड़े हो। जिन पांडवों को आपने मारने का प्रयास किया उन्हीं के टुकड़ों पर आज पल रहे हो। बूढ़े हो गए हो फिर भी जीना चाहते हो। यदि उत्तम गति चाहते हो तो जाओ एकांत में जाकर शरीर छोड़ो। गतस्वार्थमिमं देहम विरक्तो मुक्त बंधन अविज्ञात गतिर्जय्यात सवई धीर उदाहरत। धीर पुरुष वही है जो एकांत में शरीर छोड़ता है। फिर उसके नीचे उन्होंने कहा कि यह स्वकात, धृतराष्ट्र को कहते हैं विदुर जी, उनकी यही शिक्षा है कि भैया घर छोड़ देना चाहिए। और जो आदमी घर छोड़ देता है वो प्रजा संग से बच जाता है। और वो घर, यह स्वकात, चाहे तुमने अपने आप छोड़ दिया या परतो दूसरे के कहने से छोड़ दिया, दूसरे की बात मानकर छोड़ दिया, चाहे अपने आप से छोड़ा या दूसरे के कहने से छोड़ा, स्वकात या परतो, उससे क्या होगा? जात निर्वेद, वैराग्य पैदा हो गया, निर्वेद मिल गया। और हृदय कृत्वा हरिम गेहात, जो हृदय में भगवान को रखकर घर छोड़ता है, हृदय कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत, हृदय में भगवान को रखकर जिसने प्रव्रजेत, घर को छोड़ दिया, किसी भी तरह से घर छूट जाए, अपने आप छोड़ दिया या किसी दूसरे के कहने से छोड़ा, तो ये विदुर जी ने शिक्षा दी धृतराष्ट्र को। क्योंकि जब तक घर में हैं, घर के लोग सामने दिखाई दे रहे हैं, तो घर में जब तक रहेंगे तो आसक्ति निश्चित होगी। घर बसे घर में वैराग्य कहाँ, मोह ममता में चित्त पागी है पे पागी है। तब तक मोह ममता में फंसे रहेंगे जब तक घर में हैं, और जब तक आसक्ति है तब तक निश्चित है कि भक्ति की सिद्धि नहीं हो पाएगी। कोई भी योग सिद्ध नहीं हो पाएगा जब तक आसक्ति है। इसलिए संग अच्छा करना चाहिए। यदि भक्ति चाहिए तो संग भक्त का ही करना पड़ेगा। भाव चाहिए तो भावुक का संग करना पड़ेगा।
श्रद्धा की पूंजी चाहिए तो श्रद्धावान का संग करना पड़ेगा। और प्रहलाद जी का भी यही मत है। प्रहलाद जी महाराज ने इसलिए जगह जगह इस बात को कई जगह कहा कि संग करो तो महापुरुषों का करो, क्योंकि विशिष्ट लोगों का संग करने से ही वैशिष्ट आएगा, और नहीं तो सारा जीवन हीन बना रहेगा। क्योंकि जहां हम लोग जिसका संग करते हैं उसमें आसक्ति पैदा होती है, और जिसमें आसक्ति हो गई फिर उसको पाने की इच्छा भी होगी। पाने की इच्छा होगी तो धीरे धीरे फिर उसका आश्रय भी होगा। ये एक नियम है कि जहां आसक्ति है हम वहीं का आश्रय लेंगे। भगवद आश्रय क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि भगवान में आसक्ति नहीं है। जीवाश्रय करते हैं क्योंकि आसक्ति संसार में है, सांसारिक जीवों में है। लेकिन ऐसी आसक्ति, ऐसा संग नहीं करना चाहिए। ये भगवान ने गीता जी में कहा 4थे अध्याय में, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। 20वें श्लोक में कहा त्यक्त्वा, सबसे पहले आसक्ति को छोड़ दो। जीवों की आसक्ति यदि नहीं छूटी तो जीवों का ही हम लोग जीवन भर आश्रय करेंगे। इसलिए त्यक्त्वा कर्म फला संगम, संसार में यदि कहीं भी आसक्ति है तो उसे उसी समय छोड़ दिया जाए। और जब तक सांसारिक जीवों में आसक्ति है तो उनका ही हम लोग आश्रय लेंगे। नित्य तृप्तो निराश्रय, कभी भी निराश्रय नहीं बन पाएंगे। हमारे अंदर से आसक्ति चली गई है, इसकी क्या पहचान है? तो भगवान ने कहा नित्य तृप्त हो जाएंगे। स्त्री से बात करना क्यों चाहते हैं? स्त्री को देखना क्यों चाहते हैं? क्योंकि स्त्री में आसक्ति है। यदि ये आसक्ति दूर हो गई तो नित्य तृप्त हो जाएंगे। जीवन भर ये सब भूख मिट जाएगी कि उसको देख लें, उससे बात कर लें, और फिर सदा सदा के लिए आश्रय भी खत्म हो जाएगा। आश्रय भी हम स्त्री का क्यों लेते हैं? क्योंकि उससे भोग चाहते हैं। स्त्री प्रसन्नम मलमूत्र दानम, स्त्री से आश्रय, स्त्री का आश्रय लिया क्यों? क्योंकि अभी तृप्ति नहीं आई है, भूख है कि उससे भोग मिलेगा, इंद्रियों को आनंद मिलेगा। जिसकी आसक्ति संसार से छूट गई है उसकी एक ही पहचान है, वो नित्य तृप्त हो जाएगा, निराश्रय हो जाएगा। वो सांसारिक जीवों का आश्रय नहीं लेगा। तो जब नित्य तृप्त हो गए तो निराश्रय भी हो जाएंगे। लेकिन जब तक इंद्रियासक्ति है, जब तक विषयासक्ति है, तब तक ना मनुष्य नित्य तृप्त हो सकता है और ना ही उसके जीवन में कभी निराश्रयता आ सकती है। नित्य तृप्त होने के लिए, निराश्रय होने के लिए सब जगह से आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। तो प्रजा संग कैसा होना चाहिए, आसक्ति कहाँ होनी चाहिए, ये बता रहे थे। आसक्ति होनी चाहिए विशिष्ट लोगों में। जो प्रहलाद जी ने जगह जगह इस बात को कहा। कैसे विशिष्ट महापुरुष? जो कि प्राण वृत्ति में संतुष्ट रहे। प्रहलाद जी ने 5वें स्कंद में 18वें अध्याय में 10वें श्लोक में कहा कि कैसे महापुरुषों का संग करें। मागार दारात्मज वित्त बंधुषु संगो यदि स्यात् भगवत प्रियेषु न।
यह प्राण वृत्त्या परितुष्ट आत्मवान सिद्ध्यत्य दूरान न तथेन्द्रिय प्रिय। ऐसे महापुरुषों का संग करें जिनकी मां माने नहीं है, जिनकी कहीं भी आसक्ति नहीं है, न अगार में मकान में आसक्ति नहीं है, न दारा स्त्री में आसक्ति है, आत्मज बेटा बेटी में भी नहीं है, वित्त पैसे में भी नहीं है, बंधुषु घर के किसी भी स्वजन में आसक्ति नहीं है। उनकी आसक्ति केवल भगवद प्रियेषु, केवल भगवद भक्तों में है। उनकी क्या पहचान है? यह प्राण वृत्त्या परितुष्ट आत्मवान, जो प्राण वृत्ति में संतुष्ट रहते हैं। प्राण वृत्ति में संतुष्ट रहने का मतलब कि जितने में काम चल जाए, जितने में हम जीवित रह सकें, उतना ही खाते हैं, उतना ही पहनते हैं, उतना ही सोते हैं। उनकी हर क्रिया प्राण वृत्ति में संतुष्ट होती है कि बस जितने में जीवित रहें उतना ही वो विषयों को ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्राण वृत्ति में संतुष्ट हैं। तो यह प्राण वृत्त्या परितुष्ट आत्मवान सिद्ध्यत्य दूरान न तथेन्द्रिय प्रिय। ऐसे महापुरुषों के लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं होता है। उनको बहुत जल्दी हर चीज में सिद्धि मिल जाती है, और जो इंद्रिय लोलुप है उसे जीवन भर साधन करने के बाद भी सिद्धि नहीं मिलेगी। तो ऐसे महापुरुषों का संग करें जो प्राण वृत्ति में संतुष्ट हैं। वो उतना ही लेता है जितने में जीवित रहे, उतना ही खाता है जितने में प्राण बचे रहे। संग्रह नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि प्राण वृत्ति में संतुष्ट है। और उसी जगह हम लोग संग्रही हैं, कल तक के लिए, परसों तक के लिए बचा के रखते हैं, कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्योंकि बहुत सी वासनाएं भरी हुई हैं, प्राण वृत्ति में संतुष्ट नहीं है। तो इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कि संग उसी का करे जो प्राण वृत्ति में संतुष्ट है। इसके अलावा नारद जी ने भी महाराज युधिष्ठिर जी से कहा 7वें स्कंद में 14वें अध्याय में, वहां 8वें श्लोक में आता है कि यावद भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडम अर्हति। प्राण वृत्ति का मतलब होता है जठरम। जठर माने जितने में हमारे ये पेट का जो गड्ढा है ये भर जाए उतना ही लेना चाहिए, उतने पर ही हमारा अधिकार है। उससे अधिक यदि हम ले रहे हैं तो हम चोर हैं, हम संग्रही हैं। जितने में हमारा ये जठर भर गया, ये पेट का जो गड्ढा है ये जितने में भर गया, बस उतने पर हमारा अधिकार है, उतना ही हमारा है। यदि उससे अधिक ले रहे हैं तो प्राण वृत्ति में संतुष्ट नहीं, हम लोग चोर हैं, संग्रही हैं, दूसरे का हक ले रहे हैं। और इस दृष्टि से देखा जाए तो सारा संसार ही चोर है, क्योंकि हर आदमी संग्रही है, हर आदमी आवश्यकता से अधिक वस्तु का संचय करता है। तो प्राण वृत्ति में संतुष्ट कहां से बन जाएंगे जब इतने संग्रही हैं। चाहे साधु है या गृहस्थी है, कोई भी है, यदि आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह करता है तो वो चोर है, वो प्राण वृत्ति में संतुष्ट नहीं माना जाएगा, वो साधु साधु नहीं माना जाएगा। नारद जी ने यहां कहा कि यावद भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम, जितने में पेट भर गया बस उतना ही ले, उससे अधिक ना ले। जो आवश्यकता से अधिक वस्तु लेता है निश्चित वो चोर है।
इसलिए भगवान को निष्किंचन भक्त, जो कभी कुछ चाहते ही नहीं है, संग्रह तो उनकी वृत्ति में कभी नहीं आता, इसलिए भगवान को निष्किंचन महापुरुष ही प्रिय है, निष्किंचन भक्त ही सबसे ज्यादा प्रिय है। क्योंकि वो ना कभी संग्रह करते हैं, ना कभी किसी वस्तु पर अपना अधिकार जमाते हैं, बस जितने में पेट भर गया उतनी ही चीज लेते हैं, उतनी ही, बस संग्रह उनकी वृत्ति में नहीं होता है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि ऐसे ही निष्किंचन महापुरुषों का संग करना चाहिए, जो अकिंचन है, जो भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहते हैं, उनको अकिंचन कहा। 7वें स्कंद में 5वें अध्याय में भी प्रहलाद जी ने कहा 32वें श्लोक में कि जब तक निष्किंचन महापुरुषों का संग नहीं करोगे कभी भी बुद्धि भगवान में नहीं लगेगी। यहाँ 32वें श्लोक में उन्होंने कहा कि नैषाम मतिस्तावद उर्क्रमंघ्रिम स्पृशत्य नर्था पगमो यदर्थ महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। संग्रही भक्त का संग करने के लिए नहीं कहा, जो संग्रही है वो नहीं है, जो निष्किंचन है, जिसके जीवन में कोई संग्रह नहीं है, ऐसे भक्त का यदि संग कर लिया तो किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, न जप करने की, न कोई तप करने की, किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। और जब तक ऐसे भक्तों का संग नहीं किया तो नैषाम मति है, तब तक भगवान में बुद्धि कभी नहीं लगेगी, चाहे कितनी ही माला कर ली जाए, कितना ही कठोर साधन कर लिया जाए, कभी भी बुद्धि भगवान में नहीं लगेगी। और जब तक बुद्धि भगवान में नहीं लगेगी तो स्पृशत्य नर्था पगमो, तब तक अनर्थ नहीं जाएंगे, तब तक अशुभ नहीं जाएंगे, तब तक अमंगल दूर नहीं होंगे। और जिस दिन निष्किंचन महापुरुषों का संग मिल गया तो बुद्धि अपने आप भगवान में लग जाएगी। मही असाम, ऐसे महापुरुषों का संग करना चाहिए जो निष्किंचन है। मही असाम पाद रजोभिषेकम, उनके चरण रज से अपने आप को अभिषिक्त करना चाहिए। निष्किंचना नाम नवनीत यावत, ऐसे महापुरुषों का संग यदि मिल गया तो अपने आप उनके संग से बुद्धि भगवान में लग जाएगी। तो इसलिए जो 10 चीजें बताई हैं गुणोदय की, आगमो अपह प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशैते गुण हेतवः, ये 10 चीजें जो बताई ये सात्विक होनी चाहिए। आगम सात्विक होना चाहिए, अपह सात्विक होना चाहिए, और प्रजा संग भी सात्विक होना चाहिए, हमारा संग सात्विक होना चाहिए। तो यदि ये 10 चीजें सात्विक हो गई तो अपने आप जो भी कर्म होगा वो सात्विक होगा। यहाँ तक कि जो दैव हमारे संस्कार हैं जो जमा हो गए हैं सात्विक हो जाएंगे। सात्विक कर्म करेंगे तो अपने आप सात्विक संस्कार बनेंगे, और सात्विक संस्कार बन गए तो फिर निश्चित है कि विषय स्मरण फिर वहाँ नहीं होगा, फिर वहाँ भगवत स्मरण होगा। और भगवत स्मरण हो रहा है तो वहाँ पतन का कोई प्रश्न नहीं। तो इसलिए सात्विक संस्कार हों, सात्विक संस्कार से अपने आप जीव पतन से बच जाएगा। जय श्री राम।